भाई और बहनों, आज हम इस वीडियो में सेल्स एग्जीक्यूटिव के बारे में जानेंगे। यानी ये नौकरी में हम किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं और किस तरह से हम इस पे काम करना चाहिए और हमें आखिर में कितने पैसे, कितनी तनख्वाह हमें मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल्स एग्जीक्यूटिव होता क्या है। सेल्स एग्जीक्यूटिव एक ऐसी जॉब है जिसका काम होता है कि माल बेचना। हम यहाँ बात कर रहे हैं बहुत तरह के जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है जो शॉपिंग मॉल्स के अंदर या छोटे कपड़ों की दुकानों में या चप्पल की दुकान में या ज्वेलरी की दुकान में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो दुकानें होती हैं या किताब की दुकानें होती हैं, स्टील सामानों की दुकानें होती है, प्लास्टिक सामानों की दुकानें होती हैं या खाने पाने की चीज़ों की दुकानें होते हैं, जैसे तरकारी की दुकान होती है, फ्रूट्स की दुकान होती है या मंडी होती है, जो भी है। इस तरह के जो है जो हम रोज़ाना देखते रहते हैं, उन दुकानों के बारे में, उन शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले उनका काम क्या होता है। तो मेनली सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम होता है मेनली जो भी प्रॉस्पेक्ट आता है, जो ख़रीदने की नीयत से या देखने की नीयत से किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को आता है किसी भी शॉप पे या किसी भी मॉल पे, किसी भी दुकान पे, उसको जो है अक्सर एक बात तो याद रखिए कि जो भी कस्टमर होता है वो अपने पैसे ज़ाया नहीं करना चाहता, जो वेस्ट नहीं करना चाहता। इंसान या कस्टमर जो है, जो प्रॉस्पेक्ट होता है, वो अपने पैसों के बदले में उससे ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ को लेना चाहता है। तो जब वो कस्टमर आता है किसी भी दुकान पे, तो उस चीज़ को दिखाने वाला एक रहना चाहिए, उसके बारे में बताने वाला रहना चाहिए और उसको कन्विंस करके जो है उस माल को बेचने की सलाहियत रखने वाला एक शख्स होना चाहिए। इसी शख्स को हम आमतौर पर जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्समैन कहते हैं। सेल्समैन या सेल्समैन, सेल्स लेडी, सेल्स बॉय, सेल्स, ऐसा इस तरह से हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो ये जो काम है, सेल्स का जो काम है, ये बहुत बड़ा अहम काम है। ये बहुत अहम स्किल है, एक अहम हुनर है। ये हुनर अगर आपको हासिल हो गया तो आप जो है, आपको अमीर बनने के जो सलाहियतें हैं, जो स्किल्स हैं, उसमें से बहुत अहम स्किल आपके पास मौजूद हो जाएगा। तो माल बेचना कोई आम बात नहीं और कोई एक ख़ास बात है। तो ये होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो। तो हम किस तरह से ज्वाइन होना चाहिए। तो आपको आमतौर पर मालूम है कि आप जो है थोड़े शॉप्स जो है, थोड़े शॉपिंग मॉल्स, थोड़े स्टोर्स, ये जो है न्यूज़पेपर में या क्या बोलते हैं, इंटरनेट के ज़रिए से, सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देते रहते। उस एडवर्टाइजमेंट को देख के जो है हम उनकी जो शॉप है उसके अंदर हम नौकरी करने के लिए जाते। यानी तो जो है हम ऑलरेडी हमारे महल्ले वाले, हमारे दोस्त, उन्हें या सोशल मीडिया के ज़रिए से जो दोस्त बनते हैं उनसे हम नौकरी की तलाश के बारे में पूछते हैं। यानी हम, मेरे को नौकरी चाहिए, तो तुम जो दुकान में काम करते हैं वहाँ पे मेरे को नौकरी दिला सकते क्या। इस तरह की बात जो है हम पूछते रहते। पूछने के बाद में से जो है अपने को किसी न किसी दुकान में, छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, बड़ी दुकान मेरा मतलब बड़ी शॉपिंग मॉल हो या छोटी से छोटी दुकान हो, उसके अंदर अपने को नौकरी मिल जाती किसी रिकमेंडेशन के ज़रिए से। कह रहे तो ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से, न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से हमारी नौकरी मिल जाती। मिल जाने के बाद जो है, पहले अगर आप नए हैं तो आपको पहले तो काम सीखना पड़ेगा। काम सीखना ये होगा कि अगर आप मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि कोई कपड़े की दुकान है, क्लॉथ स्टोर है या क्लॉथ कलेक्शन जो डिज़ाइनर्स है, इसके अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है। तो शॉप के अंदर एक प्रोडक्ट होता है, सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए। यानी अगर आप नए हैं तो आपको डायरेक्ट आपको सेल्समैन नहीं बना देते।
आपको पहले एक मददगार की तरह, एक असिस्टेंट की तरह रख लेते। आप ये मान के चलिए कि जब तक आप उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते और इसी तरह जो कस्टमर आता, जो कस्टमर का जो बिहेवियर रहता, कस्टमर के बिहेवियर के बारे में नहीं जानते, यानी उसका तजुर्बा आपको नहीं हो जाता, एक्सपीरियंस नहीं आया था आपको, जब तक जो है आप उस दुकान के अंदर एक मददगार की तरह काम करते। जब तक आप मददगार की तरह काम करते रहते तो आपकी सैलरी भी कम रहती, आपकी तनख्वाह भी कम रहती। मगर आप जब एक्सपीरियंस आ जाता, आपको जो है जो प्रोडक्ट है उसकी जो मटेरियल है, जो उसकी जो फिनिशिंग है, उसके बारे में आपको नॉलेज आ जाता, प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास हो जाता, और जो कस्टमर का बिहेवियर है उसको भी आप समझ लेते, तो ये दो चीज़ें आपको मालूम हो जाते, तो आप जो है कई बार मौके मिलते रहते, यानी जो सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव रहते उन्होंने एब्सेंट हो जाते, यानी तो उन्होंने बाहर चले जाते, यानी तो उन्होंने जो है आपको मौका देते, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं ऐसा। अगर मौका भी नहीं मिला तो आप जो है स्पेस लेके, जगह लेके आप जो है कस्टमर को बताने की कोशिश करते। इस तरह से जो है आपको ये जो स्किल है ये प्रैक्टिकल स्किल है, आपको उसकी प्रैक्टिस करने से आपको आता। लोगों को देख के सीखते हैं, मगर आप इसको जब आप कब समझ में आता हो तो आप जब इसको अप्लाई करते, जब आपको नया कस्टमर आके आपके सामने रहता, जो नया प्रॉस्पेक्ट आके रहता, उस पर आप सीखे एज ए असिस्टेंट की तरह या हेल्पर की तरह रह के, तो वहाँ आप अप्लाई करते। अप्लाई करने के बाद देखिए उसके अंदर प्रोसेस बहुत अलग अलग होता, अलग अलग प्रोडक्ट का प्रोसेस अलग अलग रहता, चलिए कन्विंस करने का प्रोसेस अलग रहता कस्टमर को, तो उसको किस तरह से उन माल लेता, उसको कैसा माल होना, ये सब भी अलग अलग बातें रहती। इंशाल्लाह हम आइंदा वीडियोस पे जानेंगे। तो बहरहाल उस वक्त कस्टमर को आप एक भी प्रोडक्ट बेच दिया, सुनिए आपके ज़रिए से कोई प्रॉस्पेक्ट जो है कस्टमर के अंदर बदल गया, कंज्यूमर की तरह बदल गया, तो जो दुकान के जो मालिक रहते, जो ओनर रहते, यानी तो बड़े शॉपिंग मॉल जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो रहते, उन्होंने जो है आपको जो है अपना लेवल बढ़ा देते। यानी उससे पहले तक आप एक हेल्पर की तरह, आप एक असिस्टेंट की तरह रहने वाले, तो आप जो है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जाते। यानी उसी तरह से आप जो है दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा कस्टमर आता, दूसरे कस्टमर को इसी तरह से आप कन्विंस करते, उसको भी माल बेच देते। मगर याद रखिए कि हर एक का आपके शॉप के अंदर जो कस्टमर आता है, उन हर एक कस्टमर लेने के लिए नहीं आता। सुनिए थोड़े कस्टमर भी जो है खाली देख के जाने के लिए भी आते हैं, या नहीं तो थोड़े लोग जो है कम प्राइस में मिल गया तो अच्छा है ले लेंगे, इस तरह से अलग अलग ख्यालात के साथ आते रहते हैं। तो इस बात को भी तवज्जो में रखना चाहिए एज ए आप सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह, कि इस हर बात को तवज्जो में रखना चाहिए। और एक बात भी एक अहम है कि आप एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव रहते वक्त जो प्रॉस्पेक्ट जो भी आता, जो कस्टमर आता, उसके साथ आप जो है बेफिजूल बातें ना करना सही नहीं है। मेनली क्या है, उसको क्या ना, उसका अवेयरनेस लाना, जो प्रोडक्ट को लेने वाला है, सुनिए वो प्रोडक्ट उसके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और वो कितना अहम है, उसके जो पैसे हम दे रहा है उस पैसों से भी उसका जो प्रोडक्ट कितना अहम है, इसको हम बताने की, उसके अंदर एडुकेट करने की, उसको अवेयरनेस लाने की कोशिश करना। तो ये सब हो जाने के बाद जो है, अगर आप जो है शुरू में छोटी दुकान में या बड़ी दुकान में आप इससे एग्जीक्यूटिव के साथ रहते, तो आप जो है इसके बाद आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, तो दूसरों को सिखाने का काम भी कर सकते हैं आप, दूसरों को टीच करने का काम भी कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि सेल्स करना, किसी भी माल को बेचना, ये छोटा स्किल नहीं, ये बड़ा स्किल है, ये हाई इनकम स्किल्स के अंदर आता है इसका। तो इसके बारे में, हाई इनकम स्किल्स के बारे में हम आगे बताएंगे कि हाई इनकम स्किल्स क्या होते हैं। तो ये था इस जो है किस तरह का आपका प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की जो बात है, ये आपके रैंक को पकड़ के, आपका जो शॉप है उसको पकड़ के नहीं, और उसका जो टर्नओवर है उसको पकड़ के, कितना सेल होता है उसको पकड़ के, आपके एक्सपीरियंस को पकड़ के, इस तरह से बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है आपकी सैलरी कितनी रही। अगर आप शुरू में हैं, आप एज ए हेल्पर है, तो आपको 100, 200, 300 आसानी से मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ जो है शहर बड़ा है या छोटा शहर है, ये भी आपको तवज्जो में रखना चाहिए। तो बड़े शहर में आपको ज़्यादा शुरू में जब आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो खर्चे भी ज़्यादा रहते होने से तो आप जो है ज़्यादा देते। अगर छोटे शहर में है तो आपको जो है सैलरी भी आपको कम रहती है, तो खर्चे भी कम रहते होने से
उस तरह से आपको दिया जाता। तो मान के चलते हैं कि आपको तकरीबन 100, 200, 300 से शुरू होकर जो है तकरीबन अगर बड़ा शॉप है तो 30,000, 40,000 तक भी देने के चांसेस है। यानी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करते हैं, चलिए आपकी शॉप की जो है जो टर्नओवर है सेल्स का वो कितना है, ये सब उस पर आपका डिपेंड होता। तो मैनेजमेंट है उस पर कितना है, ये सब उस पर आपकी सैलरी डिपेंड होती। तो ये था सैलरी के बारे में। तो आज आपको जो है समझ में आया होगा कि हम सेल्स एग्जीक्यूटिव होता क्या है और सेल्स एग्जीक्यूटिव किस तरह से हम शरीक हो सकते हैं और किस तरह से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं और किस तरह से हम काम कर सकते हैं और हमें कितनी सैलरी मिल सकती है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आने वाला बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। और आपके कोई सजेशंस या ओपिनियन हो तो नीचे जो है कमेंट कीजिए। जो भी कमेंट करेगा इंशाल्लाह मैं इनको जो है हार्ट देने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह उनके कमेंट्स के रिप्लाई देने की भी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, उसमें कोई एजुकेटिव लगा तो इस वीडियो को दूसरों के साथ जो है आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, दूसरों के साथ बांट लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।